Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 9th, Nazis and the Rise of Hitler. And today I am going to discuss a topic, youth in Nazi Germany. मैंने आपको ये बात बताई थी कि हिटलर कितना ज़्यादा क्रूअल हो रहा था दूसरी कंट्रीज़ के लिए। उसने किस तरीके से रेशियल साइंस बना रखी थी अपने देश में। चलिए देखते हैं वो बच्चों के साथ क्या करता था। He was fanatically interested in the youth and children. वो अपने देश के नौजवानों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसका मानना था कि अगर इन बच्चों को सही तरीके से टीचिंग और ट्रेनिंग मिलेगी तो ये हमारी सुपीरियरिटी को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन उसका ये कहना था कि केवल स्कूल पढ़ाकर ही हम इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्कूल और स्कूल के बाहर दोनों जगह कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हुआ शुद्धिकरण। अब आपको ये मैंने क्या बोल दिया, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हिटलर ने सारे स्कूलों को साफ किया, प्योरीफाई किया। उसने जितने भी बच्चे थे जो उसके लिए अनडिजायरेबल, उन्हें निकालना शुरू कर दिया। निकालने से पहले उन्हें अलग कर दिया। टीचर्स को हटा दिया जो ज्यूज हुआ करते या दूसरे हुआ करते थे या जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। बच्चों को अलग कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि नाजीज आर्यंस जो हैं वो दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते। अगर बैठेंगे तो उनकी प्योरिटी खराब हो जाएगी। इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और 1940 के बाद इन बच्चों को भेज दिया गया गैस चैम्बर्स में। अब आप कहोगे गैस चैम्बर क्या था? कुछ नहीं था, एक रूम जैसा था जो एक बड़ा सा बाथरूम जैसा दिखता था। एक फेक शावर था, इसे बंद कर दिया जाता था और गैस छोड़ दी जाती थी। बस वो गैस ऐसी नहीं थी एक बार में मार दे इंसान को, कहा यही जाता है। हालांकि इसमें ही लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे गलाती थी इंसान को। बस भेज दिया गैस चैम्बर बच्चों को। ये थी यहां की कहानी। अब बात करते हैं कि वहां पढ़ाया कैसे जाता है। अब जरा ध्यान से समझना कैसे पढ़ाया जाता है। जो गुड जर्मन चिल्ड्रन होते थे, मैंने वर्ड यूज किया गुड जर्मन चिल्ड्रन, गुड अच्छे बच्चे जो नाजीज आज आर्यंस के हुआ करते थे, उन बच्चों को एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके आइडियाज को चेंज करने की प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। इन्हें रेशियल साइंस पढ़ाया जाता था, बताया जाता था कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अब आप कहोगे इससे क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा। अब खुद अपने आप से पूछ के देखो कि हमारे मन में दुश्मनी का भाव क्या बचपन से था? नहीं था। वो सब हमें सिखाया गया, कहीं से हमने देख के सीखा। इसी तरीके से हिटलर ने सब कुछ बदलवा दिया, यहां तक कि स्कूल की बुक्स भी निकलवा दी, बदलवा दी। उसने जो वो चाहता था वही लिखा होता था बुक्स में। और इसके साथ साथ हिटलर ने इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए और भी कई सारी चीजें करी थी। जैसे कि इन्हें बताया जाता था कि हमें नफरत करनी है अनडिजायरेबल पीपल से, वर्शिप करनी है हिटलर की। मैथ की क्लासेस में ज्यूज का मजाक उड़ाया जाता था। एक फोटो दिया होगा आपके में, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें टीचर ने एक 6 बनाया है। 6 क्या कहता था? 6 कैसे सिखाया जाता था? ये क्या है? इट इज द नोज ऑफ ज्यूज। एक नोज बना दी पहले, कहते इट इज द नोज ऑफ ज्यूज। अगर आप इसकी पकड़ के खींच देंगे ना तो 6 बन जाएगा। ये इस तरीके से जोक किए जाते थे क्लास में दूसरी कम्युनिटी को लेकर। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स भी इन्हें वो सिखाए जाते थे जो एग्रेसिवनेस बढ़ाते थे, जैसे बॉक्सिंग। इनका मानना था कि बॉक्सिंग सीखकर ही बच्चा मस्कुलाइन बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इनके अंदर स्पिरिट ऑफ वॉयलेंस जगाना था इन्हें, स्पिरिट ऑफ वॉयलेंस। अब बात करते हैं अब शुरुआत करते हैं कैसे कैसी क्लास थी यहाँ पर। शुरुआत में अगर बच्चा आपका कह रहा हूँ सॉरी
14 ईयर्स तक जंग वॉक भेजा जाता था। 10 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक जंग वॉक। और जब 14 ईयर्स का हो जाता था उसके बाद एक नाजीज यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था जिसे कहते थे हिटलर यूथ। और यहां पर इन्हें युद्ध की वर्शिप सिखाई जाती थी। युद्ध की, वॉर को वर्शिप करना सिखाया जाता था, एग्रेसिव बनना सिखाया जाता था, वायलेंस करना सिखाया जाता था, डेमोक्रेसी की बुराई करवाई जाती थी, अनडिजायरेबल पीपल को के खिलाफ नफरत करना सिखाया जाता था और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। जिप्सीज और सारे वो पीपल जो अनडिजायरेबल्स थे उन सबको बहुत बुरा बताया जाता था। यहां पर इन सबको ये सारी ट्रेनिंग पूरे करने के बाद दो रास्ते दिए जाते थे, या तो आप आर्मी में ज्वाइन कर लो या आप हिटलर के यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लीजिए। ये थी हिटलर की कहानी। सोचिए 1922 में एक छोटी पार्टी उसने ज्वाइन करी थी, 4 साल के बाद उसने उसे हिटलर यूथ बना दिया। सबसे पहला हिटलर का जो यूथ बना था, ये लीग जो शुरू हुई थी 1922 में हुई थी, उस समय पॉपुलर नहीं थी। 4 साल के बाद हिटलर यूथ बन गया और अब वहां पर केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन रह सकता है, नाजीज यूथ, मींस हिटलर यूथ। जो भी बच्चे पढ़ेंगे बस वही पढ़ेंगे जो हिटलर चाहेगा। तो ये था इसमें। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ मदर की। वहां की मदर की कंडीशन कैसे थी? थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा बुरा भी लगेगा। हिटलर कहता था कि मेरे देश में मदर्स का एक अलग ही दर्जा है, वो हमेशा हमेशा एक सर्वोच्च स्थान पे रहती हैं। लेकिन मैन एंड वुमेन कैन नॉट बी इक्वल। वो कहता था कि मैन वुमेन कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। वो कहता था ये बात जो डेमोक्रेसी कहती है वो हमारे समाज को खराब कर देगी, इसलिए डेमोक्रेसी को नहीं आने देना है हमें। उसके हिसाब से बाहर के सारे काम मेंस करते हैं और घर के सारे काम वुमेन। वो कहता था कि वुमेन को केवल और केवल आर्यन बच्चों को ही जन्म देना है। वहां पर बॉयज को पढ़ाया जाता था एग्रेसिव बनना, मस्कुलाइन बनना, और मदर से या गर्ल से यह माना जाता था कि गर्ल्स जो है वो केवल और केवल आर्यन से ही शादी करेंगी एंड बियर द ओनली आर्यन चिल्ड्रंस। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। उनसे साफ साफ कह दिया जाता था कि ज्यूस, जिप्सीज, जो भी अनडिजायरेबल पीपल से आप उनसे अलग ही रहेंगे। एक आर्यंस को बढ़ाना था, आर्यन कल्चर को बढ़ाना चाहते थे, आर्यन रेस को बढ़ाना चाहते थे। और 1933 में हिटलर ने यह बात कही थी, इन माई स्टेट मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन, सबसे इंपोर्टेंट सिटीजन है। लेकिन सारी मदर एक जैसी नहीं थी, वहां पर उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था। वो मदर जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, मतलब आर्यंस को, प्योर आर्यंस को, उन्हें हर चीज में कंसेशन था। रेलवे टिकट्स, शॉपिंग्स, सिनेमा हॉल्स, हर जगह कंसेशन था। लेकिन अगर उन्होंने अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म नहीं दिया तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। और इतना ही नहीं, प्राइज भी था। अगर आपने अगर वहां पर ज्यूस जो मदर्स थी, अगर उनके बच्चे ज्यादा होते थे, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारे यहां पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल मिलते ना, ऐसी वहां पर मिलते थे। 4 बच्चे हैं, सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, गोल्ड, फिर सिल्वर, आफ्टर इट गोल्ड। 4 बच्चे हैं तो ब्रॉन्ज, 6 सिल्वर एंड देन गोल्ड, ये दिया जाता था वहां पर प्राइस। और अगर कोई भी लेडी जो थी जो किसी भी जीव से रिलेशन बनाती थी शादी वगैरह करने की, तो उसे पब्लिकली मारा जाता था। मारने का मतलब ऐसे नहीं, उसके बेल्ट करवा दिया जाता था, उसे ब्लैक एंड फेस, गले में एक पट्टा लगा दिया जाता था जिस पे लिखा होता था आई एक्चुअली द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और इस तरीके से उसे उसके परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। ये थे हिटलर की कहानी, ये थी हिटलर के यहां पर उसका यूथ और उसकी यहां पर उसके मदर्स की कंडीशन। तो मेरे हिसाब से आपको पता चला कि हिटलर कितना अच्छा इंसान था, पता तो चला ही होगा आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें हमारा, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। लेकिन मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा,
लेकिन एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। सोचिए कोई एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो कई सारे लोगों को मारता है, कई सारे लोगों को, लेकिन तब भी कहता है कि मैं किसी का मर्डर नहीं करता, किसी को मर्डर या किल नहीं करता हूं। तो क्या आप मानेंगे इस बात को? हिटलर ऐसा कहता था और सब मानते भी थे। हिटलर ऐसा कहता भी था और सब मानते भी थे। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यही टॉपिक है जो हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।